नमस्कार, जय जोहार, आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नित नए आयाम गढ़ रहा है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बात करेंगे हर क्षेत्र में जिस तरह से छत्तीसगढ़ प्रगतिशील है, इसके लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने हर क्षेत्र में बड़ी बारीकी से काम किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आइए दिखाते हैं मजबूत हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था। पिछले 4 सालों की बात करें तो भूपेश सरकार की योजनाओं से जांजगीर चांपा जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ग्रामीण स्थानीय स्तर पर आय के स्रोत उपलब्ध हो रहे हैं, तो वहीं गोधन न्याय योजना ने ग्रामीणों के चेहरे पर चमक ला दी। जिला प्रशासन लोगों तक पहुंचा और योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। जांजगीर चांपा जिले में गौठानों से गोबर के साथ ही अब गौमूत्र की भी खरीदी हो रही है, जिससे गौपालक अच्छा लाभ ले पा रहे हैं। वहीं वर्मी कंपोस्ट बनाने के साथ ही कई तरह के कार्य कर समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। ग्रामीण औद्योगिक पार्क यानी रीपा के माध्यम से ग्रामीणों, महिलाओं एवं गाँव के युवाओं को बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। जांजगीर में 336 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 263 में हम लोग अभी गोबर खरीदी कर रहे हैं। हमारे तैयार 321 हैं, जिसमें 263 में हम खरीदी चालू कर चुके हैं और बाकी जो तैयार हो गए हैं उनका पंजीयन करा के जल्दी उसमें भी खरीदी चालू करेंगे। और इसमें ग्रामीण, शहरी और जो वन क्षेत्र, आवर्ती क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वहाँ भी गोधन न्याय योजना चालू है। इसमें अभी तक योजना के प्रारंभ दिनांक से लेकर अभी तक 2,59,000 हम लोगों ने गोबर की मात्रा क्रय कर चुके हैं। संचालन हो रहा है और 5 जगहों पे हम गौमूत्र भी खरीद रहे हैं। बीच में हम पूरे राज्य में प्रथम थे, तो हर एक ब्लॉक में हमने कोशिश की है कि कम से कम एक जगह पे हम गौमूत्र जो है खरीदी करें और इसका जो है जीवाश्म और ब्रह्मास्त्र का उत्पादन करें। ये कोशिश की जा रही है कि योजना का जो लाभ है वो हर किसी को मिले। जो हमारी महिलाएं हैं वो इसमें भागीदार रहे और उनकी अच्छी आय हो। सरकार की योजना से गांव वाले 2 पैसा गोबर के जरिए कमा भी रहे हैं, गौमूत्र के जरिए कमा रहे हैं और महिलाओं को भी रोजगार मिला है। इस योजना के बारे में एकदम महिलाओं में हर्ष है। हर्ष का मतलब वो लोग जो कमा नहीं रहे थे, आज गोबर के बदौलत, गौमूत्र के बदौलत 2 लोग उसमें भी बनाते हैं। खाद के साथ साथ गौमूत्र का काम भी देखते हैं। जिले में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के बेहतर क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। वहीं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की संकल्पना सच होती नजर आ रही है। मैं 40-50 किलो 60 किलो को बेचता हूँ और हफ्ता में पैसा आ जाए 15 दिन में होकर हमारा बहुत लाभ है। वह पहले गोबर कुछ नहीं रही से भाई, अब सरकार जब ले जो बना है तब ले आने के ठीक चला था। वह गोबर पहले फेंका था उपयोग के हो गए, अब काम आ जाते हम नहीं फेंका था, न फेंक के नहीं फेंक करके हम बेचा था और पैसा 15 दिन के 15 हम खाता में आ जाते। इस तरह हम कह सकते हैं कि भूपेश सरकार की योजनाओं का असर जांजगीर जिले के विकास में भी दिखाई दे रहा है। INH न्यूज ब्यूरो। भूपेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा प्रारंभ किया गया। इस योजना से ग्रामीण महिला समूह को आर्थिक लाभ पहुंच रहा है। वहीं ग्राम पंचायत अंजोरा में महिलाओं और युवाओं को रोजगार के साथ साथ नई पहचान भी मिल रही है। गौठान में स्थापित रीपा बनाने की परिकल्पना अब साकार हो रही है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना गौठान के अंतर्गत विकास के साथ रोजगार की दिशा में नया आयाम प्राप्त हो रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत अंजोरा में महिलाएं एवं युवा पहली बार प्लास्टिक जार एवं बेकरी उत्पाद बनाने का काम कर रही हैं। गांव में उत्पाद का केंद्र और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना
अब ग्रामीण परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव लाने लगी है। घरेलू कामों में व्यस्त रहने वाली महिलाएं एवं युवा सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं। 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह रीपा लोगों के रोजगार का जरिया बन रही है। महिलाओं एवं युवाओं द्वारा अंजोरा में प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक जार एवं बेकरी बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें ब्रेड व पाव तैयार किया जा रहा है। ब्रेड बनाने एवं कटिंग के लिए शासन द्वारा मशीन प्रदान की गई है। भविष्य में आइसक्रीम कोन बनाने के लिए मशीन लगाई जाएगी। पिछले दिनों कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा प्लास्टिक जार के वाहन को हरी झंडी दिखाकर भिलाई के लिए रवाना किया गया था। इस उद्योग में प्रतिदिन 6000 प्लास्टिक जार तैयार किया जा रहा है, जिसे 17 रुपए प्रति नग के हिसाब से बाजार में बेचा जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर में ही गांव की महिलाओं एवं युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। रीपा के संचालन से महिला समूह की सभी सदस्य बेहद ही खुश हैं एवं अतिरिक्त आय प्राप्त कर अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ परिवार के आर्थिक गतिविधियों में भी अपना हाथ बटा रही हैं। उन्हें काम की तलाश में अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गौठान में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की परिकल्पना अब साकार हो रही है। वहीं काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि पहले हमें केवल 4 महीने ही काम मिलता था। अब राज्य सरकार के द्वारा चालू किए गए रीपा में 12 महीने काम मिलता है। पेमेंट भी ठीक ठाक है। पहले हम बेरोजगार थे, अब राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत हमें रोजगार भी मिल गया है। बोतल और जार बनाने का काम करते हैं। अभी घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। सर यहाँ मतलब बहुत मतलब ये शासन हम मतलब ये महिला मतलब आगे बढ़ाकर अभी रिपा में हम मतलब काम दे हमें मन जार बॉटल बड़ा हम पैक भी करथन और साथ ही साथ मशीन भी थोड़ा बहुत चला लेथन। उकर लिए हमारे ककल बहुत बहुत धन्यवाद जो महिला मतलब आज आगे बढ़ा है और जो बेरोजगारी से मतलब रोजगार दिलाने के लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 4 महीना खेती किसानी करत रहे सर। अब हमारा अच्छा लगत कि हमारा 12 महीना काम मिला थे रिपास खुले से और हमारे मन के पेमेंट भी अच्छा है और यहाँ काम करते सब कोई मिलजुल के। यहाँ जार और बॉटल के काम चलते, मशीन भी अच्छा तरीका सब कोई चला लेथन और हमारे मन के बेरोजगार रही से यहाँ हमारा बेरोजगार भी मिल गए हमारा। और यहाँ सबो महिला के तरफ से हमारे काका भूपेश बघेला हमारे मन के कोटि कोटि धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय। इनके उत्पादन के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक मशीनें रीपा स्थल पर उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही क्षेत्र की मांग के अनुरूप निकट भविष्य में रीपा केंद्र में प्लास्टिक से बनने वाले नए उत्पाद को भी स्थान दिया जाएगा। इस यूनिट से आसपास के क्षेत्र के कुल 30 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है। महिला समूह से 30 महिलाओं को बुलवाए हैं और उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और यहाँ पे मतलब उनको सारा काम दिया जा रहा है। मशीन भी उनको चलाना सिखा रहे हैं, पैकिंग भी सिखा रहे हैं और उनको मतलब घर पे बैठते थे तो रोजगार वगैरह भी बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। और ये प्लास्टिक बोतल जार जो है ये अभी मार्केट में बहुत अच्छा चलता है और इसका फ्यूचर भी है बहुत अच्छा सा। और अभी तो ये रिसाइकल भी होता है तो इससे ना वातावरण को कुछ परेशानी होना है ना ये काम का भी कुछ डिस्टर्ब होना है। और यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे सरकार हैं, सीएम साहब हैं, धन्यवाद उनका, जो रीपा से हमको एक यूनिट दिए हैं जिसमें जगह दिए हैं, बिजली का कनेक्शन दिए हैं और हमको सारा सेटअप करके दिए हैं कि अपने को प्लास्टिक कंपनी चलानी है। मेरे को पांडे पेट इंडस्ट्रीज के नाम से मैं चला रहा हूँ, उसको संचालित कर रहा हूँ, जिसमें मेरा उद्देश्य है कि महिला समूह को बढ़ावा दिया जाए और उनको रोजगार दिया जाए ताकि उनके घर चलाने में उनको परेशानी ना आए और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। कुल मिलाकर गौठान योजना प्रदेश में रोजगार देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, जिससे पूरे देश में प्रदेश को पहचान तो मिल रही है, साथ ही महिलाओं और युवाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। INH न्यूज ब्यूरो। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई योजनाएं बना रहे हैं। प्रदेश के मुखिया के निर्देशन में गांव-गांव में रीपा योजना की शुरुआत हुई, जिससे महिलाओं की आय बढ़ गई और गांव के ही गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाने से अब महिलाओं को घर के पास ही रोजगार मिल रहा है, साथ ही उनकी आमदनी भी दुगनी हो रही है।
भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत गांव में निर्मित की गई गौठान के माध्यम से अब गांव एवं महिलाओं को एक नई पहचान मिल रही है। गौठान में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा बनाने की परिकल्पना अब न केवल साकार हो रही है बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे हैं। महिलाएं चूल्हे चौके से बाहर निकली हैं और अब अत्याधुनिक मशीन चला रही हैं। महिलाओं को मशीन चलाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। बात की जाए छत्तीसगढ़ प्रदेश की तो इनमें बलौदाबाजार जिले के विकासखंड पलारी के ग्राम गिर्रा की महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपने गांव के गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में पेवर ब्लॉक बनाकर अपनी राह मजबूत बना रही हैं। जिले में इस तरह पहली बार महिलाएं पेवर ब्लॉक बनाने का काम कर रही हैं। इसकी मांग इतनी है कि पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। जय मां चंडी महिला स्व सहायता समूह ग्राम गिर्रा की 20 महिलाओं के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। पेवर ब्लॉक की मांग अधिकतर आसपास के ग्राम पंचायतों द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही निजी व्यक्तियों द्वारा भी पेवर ब्लॉक की मांग की जा रही है। अभी तक संगठन को 2 लाख वर्ग फीट का एडवांस ऑर्डर मिल चुका है। यहाँ 2 प्रकार की पेवर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिसमें कॉस्मिक एवं जिगजैग प्रकार शामिल हैं। हमन 7,000 बनाए हैं, 20 मना बंद हो गई से काबर बाहर में सेंटरिंग चलत रही से ओकर वजह से गाड़ी नहीं आ पाई ले बराती हमन अभी नहीं भेजवा है गाँव मली से वो गौठान में हमन ला बहुत फायदा मिला थे। हमन बाहर जात रहे नो हमन ला जाए बर नहीं मिला थे। हमार लोग लइका मन ला हमन मस्त पढ़ावत लिखावत हन और मस्त हमन खेती खार भी हमन ला जाए के नहीं मिला थे। हमन बढ़िया मस्त ही में कमावत खात हन। काका ला बहुत बहुत धन्यवाद। हमन ला जेमा पेवर बना के हमन ला मशीन हमन ला दे हवा। समूह की सदस्य सरस्वती साहू कहती हैं कि यूनिट के प्रारंभ होने से स्थानीय स्तर पर हमको रोजगार और पर्याप्त मजदूरी के साथ लाभांश भी मिल रहा है। हमारे समूह को पंचायत विभाग के बिहान योजना के माध्यम से पेवर ब्लॉक बनाने की प्रेरणा मिली है। उन्हें इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके बाद पेवर ब्लॉक निर्माण करना हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसी तरह समूह की अन्य सदस्य गायत्री वर्मा कहती है कि इससे हमें निश्चित ही रोजगार मिला है और अब हमें दूसरे के खेतों में काम करने नहीं जाना पड़ता। हमन खेत खार जात रहे तेन जान नहीं, यही में हमन काम करत हन। हमार लोग लइका सही हेवा पढ़ावत लिखावत चाहन। मुकेश बघेल हमन ला बहुत अच्छा काम दे। जय जोहार। हमन ला अच्छा लागत हवा काम दे है तेना मस्त लागत हवा। बढ़िया हमन खेत खार जात रहे तेन जाए पर हमन ला नहीं लागत है। अच्छा कमावत हन हंसी मजाक से और मस्त हवन हमन दादा बढ़िया काम दे हवा। तो नमस्ते। गौरतलब है कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा एवं बाड़ी योजना के अंतर्गत गांव में निर्मित की गई गौठान के माध्यम से अब गांव एवं महिलाओं को एक नई पहचान मिल रही है। गौठान में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की परिकल्पना अब न केवल साकार हो रही है बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे हैं। रीपा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण इकाइयों की स्थापना जिला खनिज न्यास की मदद से की गई है। इसके लिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार भी व्यक्त किया। INH न्यूज ब्यूरो। भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत निर्मित गौठानों में ग्रामीण महिलाएं विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित कर स्वावलंबन की राह पर अग्रसर हो रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं को गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण कर विक्रय करने से अच्छा मुनाफा हुआ और इसी तरह गौठान सभी ग्रामीणों के लिए रोजगार और आय का अच्छा केंद्र बन गया। देखिए एक रिपोर्ट। महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से गौठानों में वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का निर्माण कर स्वावलंबी हो रही हैं। ग्राम दतान के गौठान में संगवारी महिला स्व सहायता समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हैं।
समूह की महिलाएं बताती हैं कि जब से वो गौठान से जुड़कर काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। फायदा हुआ थे बेटा, मुख्यमंत्री देह ना तो मस्त फायदा हुआ थे। और बाहर जात रहे तेनो नहीं जातन, बनी भूती भर्ती में सब काम ला गौहान में करत बोला धन्यवाद, ओकरे पास हम बहुत फायदा। समूह की सक्रिय सदस्य सीमा ध्रुव बीए की पढ़ाई कर रही हैं और वो बताती हैं कि इस गौठान में समूह की महिलाएं 2 वर्षों से लगातार गोबर खाद का निर्माण कर रही हैं। पहले वर्ष में उन्हें 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ और इस वर्ष 2023 में अभी तक 540 क्विंटल खाद बनाकर 5 लाख रुपए का खाद सहकारी समितियों को बेच चुकी हैं, जिससे सभी खर्च निकालकर समूह को 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, जिसका भुगतान भी उनके बैंक खाते में हो चुका है। अभी तक हमारे 5 लाख के बेच चुके हैं खाद ला और 2 लाख के हमारा मुनाफा हो चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री ला सबसे पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि पहली तो हमारे धान वाला मीस के सब बाहर जावन, लेकिन अब वो काम ला नहीं करा था, कोई बाहर नहीं जाते, सब यही गौठान में आके हमारा गर्मी भर यही सब काम करते हैं, तो हमारा बहुत फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। गोबर खाद निर्माण और बिक्री करने के बाद प्राप्त आय से किसी ने अपने लिए जेवर तो किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपने और अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। समूह की महिलाएं बताती हैं कि समूह से जुड़ने के बाद वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। खाना सब फायदा है, गोबर लेवा था खाद बना के अपन बेचत भांजा था ना, 5 लाख के बनी तो 2 लाख के मिल गए है। हमारा का फायदा है ता गोबर पानी कचरा लगत रहे, किसान के तेला छोड़ के अपन गौठान में आके काम करा था। समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। साथ ही महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल को इस प्रयास एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, iNH 24/7। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता में आते ही राज्य की जनता के लिए कई लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, जिसका जिला प्रशासन ने सही क्रियान्वयन किया। इनमें गांव में गौठान का निर्माण प्रमुख रहा। जहां जहां गौठान बना वहां विकास और आत्मनिर्भरता का नया चक्र शुरू हो गया और इसका असर जशपुर जिले में भी दिखाई दे रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरी है और गौठानों के माध्यम से रोजगार के नए स्रोत भी निर्मित हो रहे हैं। जशपुर जिले में कुल 444 पंचायत है और इन सभी पंचायतों में गौठान स्वीकृत है। इसके अलावा 5 नगरीय निकाय है जिसमें गौठान स्वीकृत है। जिला प्रशासन द्वारा गोबर खरीदी की बात की जाए तो पिछले पखवाड़े में 430 गौठानों से 30 क्विंटल से अधिक गोबर की खरीदारी की गई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महती भूमिका निभा रहा है। जिले में मछली पालन के लिए तालाब निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बकरी व मुर्गी पालन का कार्य जारी है। शासन द्वारा जिले में रीपा निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है ताकि महिलाएं स्वेच्छा से जो चाहे कर सके। शासन की इन योजनाओं का जिला प्रशासन द्वारा सही क्रियान्वयन से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ने का मौका मिल रहा है। गौठान के माध्यम से जहां गौठान के लिए भूमि आरक्षित की गई है, उन आरक्षित क्षेत्रों में चारा विकास, मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण करना और जो स्व सहायता समूह के माध्यम से बकरी पालन, मुर्गी पालन का कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। और वहां अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महात्मा गांधी ग्राम औद्योगिक पार्क बनाने के लिए 1 करोड़ 3 लाख 5 लाख के कार्य जो हैं स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सीट का निर्माण भी होगा, विद्युतीकरण देंगे और छोटे उद्योगों के लिए वहाँ आवश्यक जो सामग्री है उसको प्रदान किया जाएगा ताकि वहाँ की स्व सहायता समूह की महिलाओं को उस शेड में बैठकर अपना पसंद के अनुसार
जो छोटे छोटे उद्योग जो करना चाहते हैं, जैसे उसको करने के लिए वो सेट उनके लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे धान की कुटाई, बनाटा घरपाली डी में धान की कुटाई के लिए दिए हैं, टमाटर का जूस बाल्टने का काम कर रही हैं, तेल निकालने का काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार में आते ही हर जिले के लिए विकास कार्यों का पिटारा खोल दिया है। वहीं जिला प्रशासन के बेहतर क्रियान्वयन का ही असर है कि जशपुर जिला लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। INH न्यूज ब्यूरो। पिछले 4.5 सालों में भूपेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत निर्मित गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। गौठानों में हो रही विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों ने सभी के लिए आत्मनिर्भर बनने का मार्ग खोल दिया। इस अवसर का लाभ ले रही ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुईं और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। देखिए एक रिपोर्ट। नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत निर्मित गौठान ग्रामीण अंचलों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में जो स्थायी रोजगार की समस्याएं बनी रहती थी, इसका समाधान गौठानों के सफल संचालन से हुआ है। गौठानों में वर्मी खाद के निर्माण के अलावा महिला स्व सहायता समूहों द्वारा कई प्रकार की आजीविका मूलक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी के साथ साथ स्थायी रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। हम स्व सहायता समूह के महिला मन के सदस्य हम यहाँ हिर्री गौठान में आए दिन काम करथन। केचुआ खाद बनाथन, केचुआ उत्पादन भी करथन और पेवर ब्लाक भी बनाथन, दीवा भी बनाथन, गौमूत्र से दवाई भी बनाथन, मछली के भी वो यहाँ टंकी बने है ओकर से भी वो करथन। सब समूह हमन यहाँ काम करथन। आए दिन हमारे परिवार है अच्छा से चल जाते, हमारा कोई और जाए हुआ के जरूरत नहीं पड़त है। सब समूह महिला मन हमन ने ठीक खुश आहन और काम वाम करत हन। जनपद पंचायत बरमकेला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हिर्री में गौधन न्याय योजना संचालित है। यहाँ ग्राम में श्री स्व सहायता समूह के द्वारा वर्मी खाद उत्पादन के साथ साथ केचुआ बेचकर भी आज तक लगभग 8,65,000 रुपए आय प्राप्त हो चुकी है। समूह की अध्यक्ष शारदा मलाकार ने ये बताया कि वो इसके पहले खेतों में काम किया करती थी, जिससे पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती और परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था। इस योजना से जुड़ने के पश्चात स्थायी रोजगार और नियमित आमदनी का जरिया ये बन गया। उन्होंने बताया कि इस राशि से कई सदस्यों ने अपना मकान, आभूषण और वाहन खरीदे हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भी भर्ती किया है। साथ ही कभी सपने में भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि गांव में रहकर इतनी बड़ी आमदनी उनकी हो सकती है। इस आमदनी से महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। पिछले 3 साल से हम लोग गौठान आदर्श हिर्री में वर्मी कंपोस्ट निर्माण एवं केचुआ बिक्री कर रहे हैं। हमारे समूह द्वारा 8,65,000 रुपये का केचुआ बिक्री किया गया है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट 48 लाख रुपये का बिक्री कर 15 लाख रुपये लाभ प्राप्त किया गया है। हरेली त्योहार में 3,79,000 का बोनस मिला है। हमारे समूह को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें हमारे समूह के दीदियों का आय बढ़ा है और सशक्त बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही गोबर विक्रेताओं को सुनहरा अवसर मिला है। गोबर का महत्व बढ़ा है। आवारा पशुओं की संख्या में कमी आई है। लोग पशुओं को अब घर में बांध कर रख रहे हैं, जिससे उनसे प्राप्त गोबर को गौठानों में बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत बरमकेला के ग्राम पंचायत हिर्री के गौठान में अनेकों किसानों के द्वारा गोबर विक्रय किया जा रहा है। गोबर विक्रेता तरुदास के द्वारा 939 क्विंटल गोबर का विक्रय किया गया, जो कि उनकी अतिरिक्त आय का साधन बना है। वो ये बताते हैं कि इससे पहले वो गोबर का कंडा बनाया करते थे।
जिससे गोबर का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता था। अब गोधन न्याय योजना संचालित होने पर गोबर बेचकर आम जनता अपनी आमदनी बढ़ाकर एक सम्मानजनक जीवन जी रही है। अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उनकी आमदनी और बचत में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मैं 900 कुंटल ले ऊपर गोबर दे चुके हूँ और पहले मैं अंडा करत रहे तो मैं ठीक ठाक नहीं चलत रही। आज गोबर बेच के मैं बढ़िया मैंने चल फिर जात हूँ। मोर घर परिवार सब बढ़िया चल फिर जात हन, सब बढ़िया लोग लेकर सब बढ़िया भी पढ़त हन, वो करत हैं। और मैं बहुत ये सरकार के योजना से बहुत मैं लाभ पाया हूँ। मैं गोठान हिर्री से तरफ से मैं 900 कुंटल ऊपर मैं गोबर दे चुका हूँ और मैं बढ़िया लाभ पाया हूँ। बढ़िया मैं परिवार में चलत फिरत हूँ बढ़िया, और बढ़िया पैसा पेमेंट के लिए बढ़िया मिली से सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चलत है और बढ़िया चलत हूँ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सफल संचालन, रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक का सृजन, गोबर विक्रय से आय का अद्भुत विचार, वर्मी कंपोस्ट बनाकर अन्नदाता की मदद, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का ही परिणाम है। आज गौठान आजीविका संवर्धन का पर्याय बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और इसी के साथ आगू बढ़े छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।